हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आपको हर तरीके की टैक्सेशन, जीएसटी, बिजनेस, फाइनेंस, फॉरेन कंपनी, हर टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि आपको अपने पर्सनल आईटीआर या फिर कंपनी से रिलेटेड कंप्लायंसेस करने में हेल्प करती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेशन। फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेशन बेसिकली मतलब टू इनकॉर्पोरेट और फॉर्म अ कंपनी आउटसाइड इंडिया। जैसे कि इंडिया में हो के आपको अगर यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, बैंकॉक, किसी भी कंट्री में अगर कंपनी करना है फॉर्म, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो क्यों करना चाहिए या फिर क्यों करते हैं लोग, उसके रिक्वायरमेंट्स, फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन, बेनिफिट्स एंड कंप्लायंसेस। स्टार्ट करते हैं हम कि फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या फिर फ़ायदे क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर आपकी कंपनी सपोज़ इंडिया में है और साथ में आप अपने साइट पे या आप लोगों को ये बताते हैं कि आपकी कंपनी यूएस या यूके में भी रजिस्टर्ड है, तो दैट गिव्स अ काइंड ऑफ गुड इमेज कि फॉरेन में भी इनकी कंपनी है। एक तो ये गुडविल के लिए आप कह सकते हो कि ये बहुत अच्छी है। उसके बाद क्या होती है कि सर्टेन टैक्स लॉज ऑल्सो ऑफ अदर कंट्रीज आर क्वाइट बेनिफिशियल। यूएस में, यूके में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हैं टैक्स हेवेंस ऑल्सो, बेसिकली जहाँ क्या रहता है कि टैक्स रेट्स काफ़ी कम हैं एंड बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं रजिस्ट्रेशन के पर्पसेस से, इंसेंटिव्स भी है और टैक्स बचाने के भी काम वो है आता। तो ऐसे तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेनिफिशियल है। उसके बाद जो कुछ और बेनिफिट्स वो हैं कि यू गेट अ न्यू एंड एक्सपेंडेड मार्केट ऑल्सो फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इंडिया में सपोज़ आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं सेल जिसकी मार्केट यहाँ पे है नहीं या फिर कम है, तो आप यूएस या यूके या कोई भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ अगर आप अपनी कंट्री करते हैं फॉर्म तो यू गेट अ वाइड मार्केट ऑल्सो। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या रहता है कि यहाँ वो एम्प्लॉयमेंट या वहाँ वो स्टेबिलिटी या वहाँ या यहाँ वो वर्कफोर्स अवेलेबल मतलब है नहीं रहती, बट बाहर के कंट्रीज़ में वो चीज़ मिल जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जिसके वजह से लोग कंपनी करते हैं फॉर्म बाहर। सेकेंडली, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं टू फॉर्म अ कंपनी। तो रिक्वायरमेंट्स में जो रहता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिक्वायरमेंट्स। उसमें है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और यहाँ का कोई भी एक वैलिड एड्रेस प्रूफ। दैट कैन बी डीएल और बैंक स्टेटमेंट, योर ईमेल आईडी, योर फोन एंड नोटराइजिंग करवाना पड़ता है सब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का। सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट दैट मे बी रिक्वायर्ड। आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं होती है क्योंकि फॉर द ऑब्वियस रीज़न आप उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं हैं, तो आपके पास वहाँ के टैक्स लॉज के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रहेंगी रिक्वायर्ड। उसके बाद जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, तो आपको बेसिकली वहाँ के अपने सीपीए या फिर जो भी कंसर्न पर्सन है जहाँ से आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, आप उनको ये डॉक्यूमेंट देंगे। फिर वो आपको पूछेंगे कि आपकी इक्विटी कितनी रहेगी, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कितने रहेंगे, 1 लोग 2 लोग। आप यूएस में एक बंदे से भी यानी अकेले भी आप अपनी कंपनी कर सकते हो वहाँ पे आप फॉर्म। और ऑफिसर कौन होगा, सीईओ, सीएफओ, दीज डेजिग्नेशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड। आप जब ये डॉक्यूमेंट दे देते हो उसके बाद वहाँ के नोटराइजिंग एजेंट का आपके पास मतलब आता है कॉल वाया वीडियो वेरिफिकेशन टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सिंस आपसे कोई फिजिकली मिल नहीं रहा है, ना ही आपको यहाँ से खुद ही जाने की नीड है यूएस या यूके किसी भी कंट्री में। मतलब मैक्सिमम कंट्रीज में ऐसा कि आपको जाने की नीड नहीं है, यहीं से आप अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हो। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको फॉर्मेशन के लिए जाना पड़ता है या फिर बैंक अकाउंट के लिए जाना पड़ता है।
बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अलाउ रिमोट ओपनिंग एंड एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो। तो उसके बाद आप फिर जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट देंगे, नोटराइजिंग हो जाएगा, उसके बाद आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है। उसके बाद आपने जब अपना नोटराइजिंग का प्रोसेस आप कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपका एप्लीकेशन जाता है फॉर EIN या TIN, वहाँ का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, या इंडिया के हिसाब से आप उसको पैन नंबर भी कह सकते हो। वो आने में आपका अराउंड 10 to 15 डेज़ का टाइम लग जाता है। एक बार जब आपका वो टिन नंबर वो आ जाता है, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द बैंक। बैंकिंग क्या है कि वहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग बहुत सारे हैं, जैसे कि वाइज, ब्रेक्स, मरकरी। आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन भी अपने बैंक्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड वो नेक्स्ट 2 से 3 दिन में आपकी बैंक अकाउंट भी आ जाती है। उसके बाद आपका जब बैंक अकाउंट आ गया है, देन यू आर गुड टू गो रन द बिजनेस। अब इसमें एक और चीज़ है कि मेलिंग एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस, आपके पास अगर अपना खुद का एड्रेस वहाँ का है, किसी भी कलीग, दोस्त, फ्रेंड, तो वो आप वो वाला एड्रेस भी इसमें दे सकते हो फॉर फॉर्मिंग ऑफ द कंपनी, एड्रेस प्रूफ ऑफ कंपनी। और अगर नहीं है तो आप जहाँ से भी करवाएंगे फॉर्म, दे ऑल्सो हैव अ ऑप्शन टू गिव यू द मेलिंग एड्रेस, उसके वो लोग करते हैं चार्ज एडिशनली। तो इस तरीके से आप अपना US में कंपनी फॉर्म कर सकते हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में कंपनी फॉर्म कर सकते हैं बिना फिजिकली गए हुए, इन अ कंप्लीट ऑनलाइन मैनर। एंड इसमें आपके खर्चे कंट्री टू कंट्री हैं। आपको अगर इसके बारे में और पूरा डिटेल जानना है कि कितनी क्या है कंपनी के कॉस्टिंग, कंपनी के रेट्स, तो आपको हमारे साइट पे फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नाम से पेज है, उस पेज में जाके और भी सारी कंट्रीज़ के हैं लिस्ट वगैरह दिए हुए, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और आप हमसे इंक्वायर कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो ये था बेसिक फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी आउटसाइड इन इंडिया। वी हेल्प यू इनकॉर्पोरेट कंपनी इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। For the detailed list, please visit our site and you can have a look. Thank you so much.